ऑनलाइन स्टडी में आप सबका स्वागत है। मैं रोशन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं मॉडल प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसकी जो सीरीज़ चल रही है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन आंसर सेट। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता रहती है? तो ये जो अम्ल वर्षा होती है इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता रहती है। ठीक है, अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता रहती है। ठीक है, अम्ल वर्षा के कारण ही ताजमहल का जो सफ़ेद रंग है वो हल्का पीला पड़ गया है। ठीक है, ये अम्ल वर्षा के कारण ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सीसा जो संचायक बैटरी है, ठीक है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो बैरल में 159 मतलब 159 लीटर होता है। ठीक है, एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? तो भारत में जो यूरेनियम का खदान है वो जादूगोड़ा में स्थित है। ये जादूगोड़ा आपका झारखंड में पड़ता है, ईस्ट सिंहभूम में। ठीक है, यहाँ पर यूरेनियम का खदान है, यूरेनियम यहाँ से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो ये सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट से है। ठीक है, रेशम के कीट को पाला जाता है शहतूत के पेड़ पे। ठीक है, रेशम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सबसे जो पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह है वो है सेरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो भारत में जो पहली बार महिला को मताधिकार प्राप्त हुआ था ये 1926 ईस्वी में हुआ था। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? तो ये जो भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण ये हैदराबाद में पुलिस को प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किसके द्वारा किया गया था? तो सिविल सेवा का जो भारतीयकरण हुआ था ये लॉर्ड लीटन जो थे इनके द्वारा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक जो एक विख्यात पुस्तक है, ठीक है, उसके रचयिता है कबीर। ठीक है, बीजक के रचयिता कबीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीत गोविंद की रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के जो रचयिता है वो है जयदेव। जयदेव एक कवि है। ठीक है, तो गीत गोविंद की रचना इन्होंने की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। तो महात्मा गांधी की जो हत्या हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 ईस्वी में मनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो राज्यसभा का जो गठन हुआ था ये 3 अगस्त 1952 मतलब 1952 में हुआ था। ठीक है, 3 अगस्त 1952 ईस्वी में। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है तो याद रखिएगा, राज्यसभा का गठन जो है ना, सर्वप्रथम गठन ये 3 अगस्त 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई? तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1996 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को अधिकतम विदेशी मुद्रा किस मद से प्राप्त होती है? तो रेल और आभूषण के द्वारा भारत को अधिकतम विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसी प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत अवस्थित है। तो ओजोन परत कौन से मंडल में अवस्थित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। ठीक है, तो ये जो क्षोभ मंडल में तो नहीं है, ये ओजोन के परत है, ये समताप मंडल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज जो है ये समताप मंडल में उड़ते हैं। और एक बात बता दूं, समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती है, इसी वजह से हवाई जहाज उसमें उड़ते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल गरजना, बिजली चमकना, बारिश होना, ये सारा कुछ क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, और मध्य मंडल
और बाहर मंडल, तो बाहर मंडल में आपका सैटेलाइट वगैरह रहता है। मध्य मंडल में जो बाहर से उल्का वगैरह गिरती है तो उसका डिफेंस कौन करता है, ये मध्य मंडल करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारतीय जो सड़क प्रणाली है इसमें विश्व में इसका दूसरा स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के किस देश में सर्वप्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ। तो रेल मार्ग का निर्माण विश्व में सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो था मोहम्मद हसन, ठीक है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है राजा राममोहन राय को, ठीक है। राजा राममोहन राय को कहा जाता है पुनर्जागरण का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। तो आज़ाद हिंद फौज जो है इसका प्रथम सेनापति मोहन सिंह थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नेता ने सर्वप्रथम पाकिस्तान की परिकल्पना प्रस्तुत की। तो रहमत अली चौधरी नाम है इनका, इन्होंने ही सर्वप्रथम पाकिस्तान की परिकल्पना प्रस्तुत की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वियतनाम की राजधानी कौन सी है। तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वियतनाम की राजधानी हनोई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक देशांतर की विषुवत रेखा पर दूरी है लगभग 111.32 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के दोनों ओर कौन सा ग्रह है। तो पृथ्वी के जो दोनों ओर ग्रह है वो है मंगल और शुक्र, ठीक है। बीच में पृथ्वी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारे का रंग सूचक है। तो तारे का रंग सूचक है उसके ताप का, ठीक है। तारे का जो रंग है वो उसके ताप का सूचक है, जैसे चमकता है वो प्रतीत होता है तो उसके अपने ताप की वजह से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन प्राकृतिक तत्व नहीं है। यूरेनियम, थोरियम, कैलिकोर्नियम या नेपच्यूनियम। तो ये यूरेनियम है, थोरियम है, कैलिकोरेनियम भी है, नेपच्यूनियम ये कोई प्राकृतिक तत्व नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक क्या है, अम्ल, क्षार या बहुलक है। तो प्लास्टिक एक बहुलक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीथीन प्राप्त होता है तो ये किससे प्राप्त होता है, नाइट्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल या एथिलीन में बहुलीकरण से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, एथिलीन के बहुलीकरण से। पॉलीथीन प्राप्त होता है एथिलीन के बहुलीकरण से, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है श्वसन से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है श्वसन से। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है हरित लवक में, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल कौन सी है। तो भारत में जो भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल है वह है नेल्लौर, ठीक है। नेल्लौर की जो किस्म की जो भेड़ होती है वो सबसे उत्तम किस्म की भेड़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, छापा खाना मतलब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था। तो ये हुआ था चीन में, ठीक है। और पेपर का निर्माण भी आविष्कार भी चीन में ही हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला भी देश चीन ही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम की सभ्यता में किस भाषा का इस्तेमाल होता है। तो रोम की जो सभ्यता है इसमें लैटिन भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का कारण क्या था। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और इसको स्थगित कर दिया था चौरी चौरा कांड के कारण। ये चौरी चौरा कांड हुआ क्या था, जब महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो महात्मा गांधी की ये जो आंदोलन था बहुत जोर शोर से था, ठीक है। तो ये एक थाना था, पुलिस थाना, जिसमें भड़के हुए ग्रामीण ने आग लगा दी, जिसमें 20 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। तो इसी की वजह से ये असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था, ठीक है। तो चौरी चौरा कांड इसीलिए हुआ था, ठीक है। इसको स्थगित करने का कारण था असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के कारण। चौरी चौरा जगह पर एक पुलिस स्टेशन था जिसमें 20 पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक होल दुर्घटना कब घटित हुई थी। तो ब्लैक होल जो घटना है वो 1756 ईस्वी में घटी थी, ठीक है। ब्लैक होल दुर्घटना 1756 ईस्वी में घटी थी। मतलब इसमें बहुत ब्लैक होल ये ऐसी थ्योरी है जिसमें एक बहुत बड़ा होल रहता है, वो ऑटोमेटिक
बहुत सारी चीज़ को अपने अंदर समाते रहता है। तो ये ब्लैक होल दुर्घटना हुई थी 1756 में, ये स्पेस में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1757 में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? तो 1757 में जब युद्ध हुआ था तो सिराजुद्दौला को हराया था क्लाइव ने, ठीक है, नाम याद रखिएगा, क्लाइव ने 1757 में ईस्वी में सिराजुद्दौला को हराया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। शेरशाह ने उपज का कितना भाग भूमि कर निर्धारित किया था? तो शेरशाह सूरी ने उपज का 1/3 भाग भूमि कर पर निर्धारित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद, शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कलिंजर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में, ठीक है। रिपीट मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता नगर मतलब पोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता नगर पोर्ट विलियम की स्थापना हुई थी 1690 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा कलकत्ता नगर की स्थापना 1690 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या होती है? तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है वो 25, टोटल 25 होते हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत एक न्यायिक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत एक न्यायिक जो व्यवस्था है वो कनाडा के देश से संबंधित संविधान से प्रेरित है, ठीक है। कनाडा का जो संविधान है, ठीक है, उसमें भारतीय संविधान के अंदर न्यायिक व्यवस्था जो है वो कनाडा के देश से प्रेरित होकर के बना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में कब स्थापित किया गया? हाँ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। जो पंचायती राज हुआ था सर्वप्रथम वो राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो पंचायती राज सब सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? नागौर जिले में, राजस्थान में, याद रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन आंसर बन गया, ठीक है। और ये स्थापित किया गया था 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई द्वीप की राजधानी कहाँ है? तो हवाई जो द्वीप है उसकी राजधानी है होनोलुलु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हवाई जो द्वीप है बहुत ही प्रसिद्ध है द्वीप, ठीक है, ये इसकी जो राजधानी है होनोलुलु है, ठीक है, होनोलुलु, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ये 4 धातु दिया गया है, लिथियम, आयरन, सिल्वर और ओसीमियम। तो इसमें से सबसे जो भारी धातु है वो है ओसीमियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, ठीक है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ठीक है, कोशिका शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो अंत्योदय जो कार्यक्रम है इसका प्रमुख उद्देश्य है ग्रामवासी निर्धनों का उत्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट नई दिल्ली में कब प्रकाशित हुई? तो मानव विकास की जो रिपोर्ट है वो नई दिल्ली में 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन जो विषय है ये समवर्ती सूची में, 3 सूची है, संघ सूची, राष्ट्र सूची एवं समवर्ती सूची, ठीक है। वो ये तीनों जो मैं इसके एक वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। कौन सा चीज़ किस में जाता है वो आपको डिटेल में बता दूंगा। अभी आप इतना समझिए, आर्थिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो सबसे पुराना जो बैंक है वो इलाहाबाद बैंक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी 1930 में, ठीक है, 1930 ईस्वी में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज कार्यरत है? तो इस स्टॉक एक्सचेंज जो है ये 24 है टोटल अभी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ये ध्वनि का परावर्तन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक टकरा करके वापस रिटर्न जो होता है वो प्रतिध्वनि होता है, ये ध्वनि का परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, चंद्रमा पर जो भी पैर रखता है वो ठंड से नीला हो जाता है, तो नीला से याद रखिएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। जैसे ही वो चंद्रमा पर पैर रखा उसका पैर नीला हो गया, तो नीला से याद रखिएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा किस वर्ष पहली बार
चांद पर कदम रखा गया था? तो ये 1969 ईस्वी में पहली बार चांद पर कदम रखा था। और किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। 1969 में पहली बार चांद पर कदम रखा और इसका पैर नीला हो गया। नीला से याद रखिएगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले चांद पे कदम रखने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया मतलब FCI कहाँ स्थित है? तो ये FCI जो है ये देहरादून में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सौरमंडल के किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है? तो ये बुध ग्रह का है। बुध ग्रह का जो द्रव्यमान एवं घनत्व है ये पृथ्वी के समान है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो उसे स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी में, ठीक है। 22 जुलाई 1947 ईस्वी में तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान को जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अंगीकृत किया गया या स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा ने जन गण मन को 24 जनवरी 1950 ईस्वी में स्वीकार किया था, ठीक है, राष्ट्रीय गान के रूप में। जन गण मन को 24 जनवरी 1950 ईस्वी में जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में संविधान सभा ने स्वीकार किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो ये था जापान, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारे। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।